ओहो, विपक्ष महिला विरोधी है तो फिर पक्ष क्या कर रहा है। देखिए, ये जो बिल है वो 2023 के अंदर पास हो चुका है। मूर्ख बनाना बंद करिए। तमाम मीडिया और लोग तो कह रहे हैं कि लिपस्टिक लगा के रो रहे थे। जिसने कभी एक औरत का ख्याल नहीं रखा वो महिलाओं का दर्द समझा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों, रिजर्वेशन बिल के ऊपर आपने खूब सारे वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन मुझे ये बात क्लियर है कि आपके सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। तो फाइनली अपने सवालों के जवाब लेकर जाइए। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं। पूछिए इसने। सर, क्या सच में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कर दिया गया है? लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए, बिल 2023 में पास हो चुका है। नारी वंदन एक्ट इस बिल को नाम दिया गया था। मोदी ने ढिंढोरा पीट के पूरी दुनिया को बताया था। जी। उस समय कहा गया था कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को, लेकिन आज तक मिला नहीं। लेकिन क्यों नहीं मिला सर? मिला इसलिए नहीं क्योंकि इसको जोड़ दिया गया जनगणना और सीटों के बंटवारे के साथ। जी। इसको आप कुछ यूँ समझ लो कि आपके गांव में फैसला हुआ कि 30% खेत महिलाओं को दिए जाएंगे, और मिलेंगे कब? जब पूरे के पूरे गांव को नापा जाएगा और उसके बाद बांटा जाएगा। अब नपाई कब होगी ये किसी को नहीं पता। सर, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे कि बिल के रास्ते में रुकावट क्या है? देखिए, रुकावटें मैंने बताया ना, दो रुकावटें हैं। पहली चीज है जनगणना। अब जनगणना कब होगी नहीं पता है किसी को। और दूसरी चीज क्या है कि सीटों का बंटवारा। जी। सीटें बढ़ाई जाने वाली हैं। महिलाओं को आप राजनीति में आगे रखना चाहते हो, लेकिन जितनी सीट है उनके ऊपर नहीं, नई सीटों को बनाना है। और इन दोनों चीजों का कोई फिक्स समय नहीं है कि कब ये होगा और कब महिलाओं को इस बिल का फायदा मिलेगा। क्या विपक्ष ने बिल रोका हुआ है? देखिए, कोई भी पार्टी ओपनली आकर के ये नहीं कह रही कि भाई हमें जो रिजर्वेशन है उसको रोकना है, हम इस बिल को विरोध कर रहे हैं, जबकि सबकी सब पार्टियां ये कह रही हैं कि रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा तो सारा डिलिमिटेशन यानी कि सीटों के बंटवारे का ही है। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक राज्य है जिसमें 1000 लोग हैं, दूसरा जो राज्य है उसमें 100 लोग हैं। तो जो ए राज्य है, ए स्टेट है, उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जो स्टेट बी है उसको कम सीटें मिलेंगी। जी। अब वहीं साउथ इंडिया के लोग बीच में आकर के कह रहे हैं कि भाई हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ये तो हमने भारत देश के हित में काम किया है, फिर हमारी सीटें कम क्यों? जी। भारत में नॉर्थ के राज्यों की आप बात करोगे तो उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा सीटें हिस्से में आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है अगर इसको देखा जाए तो सर, कौन सी चीज है जो विपक्ष को सता रही है? देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये आप भी समझ रहे हैं। बेसिकली अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर सीटें ज्यादा होंगी तो रीजनल चीजें हैं वो भी मैटर करती हैं। बीजेपी तो वैसे ही हिंदू धर्म की राजनीति करती है। जी। आप बताइए, जब सारी सीटें मतलब यहाँ से होंगी तो सरकार बनाना एक तरह से कितना आसान हो जाएगा। जो फिलहाल पावर में जो गवर्नमेंट है उसके लिए सरकार बनाने के अंदर जो साउथ की भागीदारी है वो एक तरह से और कम हो जाएगी, और इसलिए वो अपना कंट्रोल खो देंगे एक तरह से वहां से। तो इस बात का झगड़ा है सारा का सारा। तो सर, क्या बीजेपी हमेशा महिलाओं की सरकार है, महिलाओं को सपोर्ट करते आ रही है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरी तरह से पाखंड है। महिलाओं की जो सरकार है वो कितनी पक्षधर है ये तो आप सरकार से ही पहले तो ढूंढना शुरू करिए। मेरा इशारा जो है वो किस तरफ है वो देखिए। और लगभग इनकी सरकार में 2.25 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक मुकदमे, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसके दर्ज हुए हैं। जी। कितनी महिलाओं को इन्होंने सांसद बनाया? लगभग 12% महिलाओं को इन्होंने सांसद बनाया है। मिनिस्ट्री की आप बात करें तो लगभग 72 में से 7 मिनिस्ट्री महिलाओं के नाम इन्होंने करी है। तो कहाँ मतलब आपने 50% का दर्जा दे दिया भाई महिलाओं को, और या फिर आपने 33% का दर्जा भी दे दिया गया जिसके ऊपर आप अड़े हुए। आप पहले ही सारी चीजें अपनी सरकार में तो करके दिखाते। क्राइम रेट को तो महिलाओं के खिलाफ कम कर लेते, उसके बाद आप लिपस्टिक लगा करके रोते। सर, लोग एक सवाल और कर रहे हैं, क्या ये सारा मुद्दा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, इलेक्शन तो देखिए बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, जो आदमी मतलब इलेक्शन रैली के अंदर जो आज तक कभी नहीं किया, किसी दुकान पे जा करके खुले 10-20 के नोट निकालता है, वहां से कुछ खरीद करके दुकान से खाता है, मतलब आप किस हद तक जा सकते हैं इलेक्शन में? जी। तो टाइमिंग तो निश्चित रूप से मैटर करती है। नेशनल टीवी के ऊपर आकर के आप स्पीच दे रहे हो कि देश भूलेगा नहीं, देश याद रखेगा, महिलाओं के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब किसको नहीं बख्शा जाएगा? वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। डाल देते रातों रात 5-7 को जेल में उसी समय। जी। भाई, साउथ के सामने आप ही शर्तें मान लेते, झुक जाते, क्या बिगड़ जाता? वैसे भी सारे डिसीजन आप नेशनल टीवी पे आकर के रात को करते हैं। एक डिसीजन और सही कर देते, एक एग्जाम्पल सेट दुनिया के सामने देखिए कि बीजेपी किस तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स है। हाँ, देखिए, आप पूरी साल कोई काम नहीं करते हैं, अचानक से आप चुनावों के पहले जस्ट आकर के कहते हैं कि भाई मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे, तो पूरी साल आप कहाँ गए थे? वैसा ही कुछ ये रिजर्वेशन बिल में मेरे को तो पूरा देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव दिखाई दे रहा है। सर, ये जो नई सीटें बनाई जा रही हैं इसको लेकर भी काफी सारे विवाद है।
देखिए जो नई सीटें बनाई जा रही हैं उनसे सीधा सीधा डर पैदा हो रहा है लोगों के अंदर। जी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हो कि भाई ये जो एक पार्टी को फायदा दिलाएगी, जीत दिला सकती है सीधे सीधे। जी। तो हालांकि ये नहीं कि ऐसा कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष को पूरी तरह से डर है कि यही किया जाने वाला है। क्या ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा बन सकता है? हाँ, ये तो बन गया है मुद्दा। नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा तो ये है ऑलरेडी, और साउथ वालों ने तो कह भी दिया है कि भाई सरकार अगर हमारे साथ ऐसा करेगी, भेदभाव करेगी, तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और अगर इस पे स्टेप आगे लिए जाते हैं और पार्शलिटी के साथ आगे चीजें करी जाती हैं, तो कोई भी हो कब तक पार्शलिटी सहेगा। जी। तो मुद्दा तो निश्चित रूप से फिर ये बनेगा। क्या आज के दिन कोई ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की पक्षधर है? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की वाकई में पक्षधर है। कहीं पे परिवारवाद चल रहा है तो कहीं पे एक लेडी है जो कि लीडर है, लेकिन बाकी सब जगह वही सब चीजें चल रही हैं। जी। महिलाओं के नाम पे पॉलिटिक्स होती आई है और हो रही है, और ये होती रहेगी। तो किसी पर्टिकुलर पार्टी का तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि हाँ वो महिलाओं की पक्षधर है। तो सर कुल मिलाकर असली मुद्दा क्या है? देखिए असली मुद्दा ये है कि आप इस कानून को कब लागू करोगे, कितना टाइम इसमें और लगाओगे, बजाय कि लोगों के ऊपर आरोप लगाने। आज लोगों के सामने मुद्दा ये रख दिया गया है कि विपक्ष ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, जबकि होना ये चाहिए, लोगों को सवाल ये पूछने चाहिए कि भाई लागू कब करोगे। सर होप करती हूँ कि ऑडियंस को सवालों के जवाब मिले होंगे। जी मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ, और अगर ऑडियंस को सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता दें। अगर उनकी राय हमसे अलग है तो भी जरूर लिखें। मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।